ब्रह्मांडीय धूल से जीवन तक, पृथ्वी का जन्म और जीवन की शुरुआत। कल्पना कीजिए, आज से 4.5 अरब साल पहले का समय। इस आग के गोले पर लगातार भीषण टक्करों से गहराई बन रही थी। इन्हीं टक्करों में से एक ने हमारा चांद भी बना दिया। उस समय पृथ्वी पर हर ओर ज्वालामुखी फूट रहे थे, लावा बह रहा था और चारों ओर विनाश का मंजर था। पृथ्वी का ठंडा होना और महासागरों का जन्म। धीरे धीरे करोड़ों वर्षों बाद ये टक्करें कम हुई। पृथ्वी का तपता सतह ठंडा होने लगा। 4.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहली बार पानी की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। ज्वालामुखियों से निकलने वाली भाप और गैसें आसमान को ढकने लगी। जब पृथ्वी और ठंडी हुई तो उस भाप ने बारिश बनकर धरती पर महासागर रच दिए। आदिम वायुमंडल और बिजली की गर्जनाएं। लेकिन वो आकाश वैसा नहीं था जैसा आज है। वो भरा था जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों से, पर ऑक्सीजन नहीं थी। आसमान नारंगी और भूरा दिखता था और लगातार बिजली कड़कती थी। सूरज की किरणें बिना किसी बाधा के पृथ्वी पर गिरती थीं। इसी तूफानी माहौल में सरल रासायनिक यौगिकों ने आपस में मिलकर कुछ नया रचना शुरू किया। इसे वैज्ञानिक रिड्यूसिंग वातावरण कहते हैं। ऐसा वातावरण जहां जीवन के प्रारंभिक रासायनिक सूत्र तैयार हो सकते थे। रासायनिक चिंगारी, ओपेरिन का प्राइमर्डियल सूप और मिलर यूरे प्रयोग। 1920 के दशक में वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ओपेरिन और जेबीएस हॉल्डेन ने सुझाव दिया कि पृथ्वी के शुरुआती महासागर एक जीवन का सूप थे जिसमें रसायन इकट्ठे हो रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली की चमक या सूर्य की गर्मी से इन साधारण अणुओं ने मिलकर जटिल यौगिक बनाए। 1953 में स्टैनली मिलर और हेरोल्ड यूरे ने इस विचार को प्रयोग से परखा। उन्होंने एक कांच की मशीन में जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन भरी और फिर बिजली के झटके दिए। कुछ ही दिनों में उनके प्रयोग में अमीनो एसिड बन गए। वही अमीनो एसिड जो प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं। जीवन के अन्य संभावित मार्ग, सूखते पोखर और समुद्री वेंट्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जीवन की शुरुआत हो सकती थी सूखते हुए तालाबों में भी। दिन में गर्मी और रात को ठंडक, इस तरह के सूखा गीला चक्र सरल अणुओं को आपस में जोड़कर जटिल रचनाएं बना सकते हैं। इसी तरह कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र के भीतर गर्म पानी के वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स से भी जीवन का जन्म संभव हुआ होगा। पहले जीवों का जन्म। इन सभी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप किसी बिंदु पर सबसे पहले सूक्ष्म जीव उभरे। ये जीवाणु जैसे सरल प्राणी थे। इन छोटे जीवों ने जीवन की वो यात्रा शुरू की जो आज पेड़, पौधों, जानवरों और इंसान तक पहुंच चुकी है। चमत्कारों से भरी दुनिया। पृथ्वी की कहानी एक अद्भुत चमत्कार है, धूल से लेकर महासागरों तक और फिर जीवन तक। अगर आपको ये ब्रह्मांडीय यात्रा रोचक लगी हो तो इसे जरूर दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये हम सबकी कहानी है।